एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब इनको कौन नहीं जानता है, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे भगत सिंह। हाँ, उनका जो जन्म स्थान है वो आपको लायलपुर, जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पे हुआ था, जबकि पैतृक गांव उनका पंजाब में है। और यह जो पत्र है वो अपने दोस्त मतलब सुखदेव को लिखता है जब वो जेल में थे, ठीक ना। उस टाइम वो पत्र लिखते थे, क्या लिखते हैं क्या नहीं वो हम डिटेल में पढ़ते हैं। इस चैप्टर को 2 हिस्से में बांट दिया है, एक लेख और एक पत्र जो कि सुखदेव को लिखता है, उसमें बांट दिया है। और हम जो पहले पढ़ेंगे एक लेख के बारे में जो कि आपको भगत सिंह लिखे हुए हैं। भगत सिंह कहते हैं कि और सब नेता नहीं बोलेगा कि विद्यार्थी सब जितना है पढ़ो लिखो, आप लोग जो है राजनीति में भाग ले लो, ठीक ना। इवन हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उस टाइम के मनोहर जी, वो भी बोलते हैं कि देखो बाबू, तुम लोग का पढ़ने लिखने का टाइम है, तुम लोग पढ़ो लिखो और तुम लोग राजनीति से दूर रहो। वो आगे कहते हैं कि पता है पंजाब को राजनीति जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि वहां के जो विद्यार्थी राजनीति में भाग ही नहीं लेते रहता है, जिसके कारण। और शिक्षा मंत्री जी मनोहर जी से मिलेंगे, हम लोग को तो क्या बोलेंगे कि नौजवान तुम लोग पढ़ो लिखो, राजनीति में मत आओ। देखो तो हम लोग नहीं आएंगे तो बुद्धिमान लोग जाएगा नहीं, हाँ पद पे जाएगा नहीं तो वो अच्छा फैसला लेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा और देश पीछे चले जाएगा हमारा, पढ़ा लिखा नहीं जाएगा। तो जिन नौजवानों को कल का बागडोर संभालना है वो सोचिए उसको क्या बोल रहा है कि मनोहर जी काहे भाग लोगे तुम लोग राजनीति में। कुछ तो ज्यादा समझदार लोग तो बोलते हैं तुम लोग पॉलिटिक्स पढ़ो लेकिन पॉलिटिक्स में आओ नहीं। सोचिए वो एक बात बोलते हैं सबको क्या कि देखिए, एक दिन का बात है, एक विद्यार्थी ने पुस्तक पढ़ रहा था अपील टू द यंग, जिसको प्रिंस क्रोपटकिन नामक जो है बंदा लिखा हुआ था। तो क्या हुआ, एक प्रोफेसर आया, बोला कि तुम ये कौन सा किताब पढ़ रहे हो? तो वो बच्चा बोला क्या स्टूडेंट कि देखिए इसमें है राजनीति के बारे में बताया जाता है, राजनीति क्या है, कब करना चाहिए क्या नहीं, तो वो मतलब उस सब का पढ़ाया होता है इसमें। तो प्रोफेसर उस पर बोलता है क्या कि तुम बोल्शेविक हो, तुम क्यों पढ़ रहे हो ये किताब, तुम इस देश को बिगाड़ दोगे अगर ये सब किताब पढ़ोगे तो। मतलब सोचिए प्रोफेसर का इस तरह का सोचे कि बच्चा सबको ना पढ़े ये सब चीजें, ठीक ना। जैसे ही पढ़ेगा उसको समझदारी आ जाएगा तो विद्रोह करना शुरू कर देगा, वही बात है। वो दूसरी बात बताते हैं कि व्यवहारिक राजनीति क्या है, प्रश्न करता है। तो वो फिर बताते हैं कि महात्मा गांधी ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस, ये सब व्यवहारिक राजनीति करते थे। अर्थात क्या, वो सब ये सोचते थे कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है, ठीक ना, राजनीति कैसे करनी है, आपको नंबर 1 कैसे बनाना है, डेवलपमेंट कैसे करना, मतलब यही सब सोचते थे। ये हुआ व्यवहारिक राजनीति। और लास्ट में कहते हैं कि हमें ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो सेवा करने के लिए तत्पर हो, हमेशा सेवा करने के लिए तैयार हो, और वो अगर देश के लिए उनको कुर्बानी भी देनी पड़े, शहीद भी होना पड़े, तो वो आपको खुशी खुशी शहीद स्वीकार कर ले। और यहीं से जो ना आपको उसका लेख खत्म हो जाता है। और दूसरे भाग में ना सुखदेव को जो है ना भगत सिंह पत्र लिखते हैं, क्योंकि सुखदेव तो जेल में था, वैसे ये भी जेल में थे, तो उनको सुखदेव जी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था या फिर घबराहट हो रहा था। उस टाइम जो है ना आपको संतावना के तौर पे आपको लिखते हैं क्या कि प्रिय भाई, मैंने तुम्हारा पत्र बहुत बार पढ़ा, एक बार ने 1000 बार पढ़े हैं सुखदेव जी, और हमें तुमसे बहुत नाराजगी है। तुम मेरे दोस्त हो लेकिन हम बहुत नाराज हैं, और हम तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। क्यों? क्योंकि तुम पहले बात करते थे कि आत्महत्या कायर करता है, लेकिन तुम अभी बोल रहे कि हमको जरूरत पड़ा था हम आत्महत्या कर लेंगे। एक चीज बताओ, तुम्हारे कहे हुए बात का कोई वैल्यू नहीं है, तुम भी आत्महत्या कर लोगे, इसका मतलब तुम भी कायर हो। ये अच्छी बात नहीं है सुखदेव। हाँ, कुछ केस में कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है तो लोग आत्महत्या कर लेते रहता है, वो दूसरी बात है, लेकिन तुम देशभक्ति कर रहे हो, उस टाइम तुम जो है ना डर के या फिर निराश हो कि तुम आत्महत्या करोगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। उस पे वो सुखदेव जवाब देता है कि देखो जब पुलिस हमको लेके जा रहा था ना, उस टाइम हम गिड़गिड़ाए नहीं। क्यों? क्योंकि गलत इम्पैक्ट पड़ता कि देखो ये देश का योद्धा है, देश के लिए लड़ रहा है, आजादी दिलाने का काम कर रहा है, अब खुद पुलिस से डर गया, इसलिए हम वहां पे नहीं गिड़गिड़ाए। लेकिन एक चीज बताओ हमको तुम कि केवल कष्ट सहते रहे, हाँ, ये किस टाइप का देशभक्ति है? हमें हर तरफ से कष्ट दिया जा रहा है, हर तरफ से प्रताड़ित किया जा रहा है, सोचो तो ये किस तरह का देशभक्ति? हम सहते रहे। तो उसमें भगत सिंह समझाते हैं सुखदेव को कि देखो रूस का एग्जाम्पल ले लो, वहां पे क्या है, विद्यार्थी इतना कष्ट सह रहा है, अभी गुलामी से प्रताड़ित हो रहा है, और वहां के जो शासक है जार, वहां पे शासन कर रहे हैं, सब विद्यार्थी को कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी बोल रहा है कि हम अगेंस्ट करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे, कर रहा है, जबकि उन लोग को आजादी नहीं मिल रही है, फिर भी वो लोग कर रहा है। और तुमको अगर जेल लेके चले गया तो क्या हो गया? देशभक्ति है वो। अरे हम लोगों को मृत्यु दंड भी आ जाएगा ना, दे देगा, तो हंसते हंसते
मृत्युदंड प्राप्त कर लेंगे। वो हमारे लिए देशभक्ति, देश फर्स्ट आना चाहिए। अगर देश के लिए निकल गए, हम देशभक्ति में निकल गए, तो उसके लिए मर मिटने के लिए भी तैयार रहना चाहिए हमेशा। तो सुखदेव उस पर बोलता है कि देखो, केवल हम ही लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम ही लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम ही लोग को आजादी चाहिए सिर्फ, और लोग सब क्या कर रहे हैं हिंदुस्तान का। तो भगत सिंह उस पर समझाता है कि देखो सुखदेव, हमें किसी भी कार्य को दूसरे पे नहीं टालना चाहिए, पहले खुद शुरू करना चाहिए, पहले खुद में विश्वास लाना चाहिए, तब ना दूसरा आदमी आएगा, ठीक ना। तो पहले खुद हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आप सब आदमी जुड़ जाएगा हम लोग से। और एक चीज पता है, कम से कम 14 वर्ष अगर कोई जेल में रहता है तो उन लोगों का विचार बदल जाते रहता है, क्या देश के लिए आप लड़ रहे हैं यार, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन बोलता है क्या, हम लोग नहीं बदले हैं, जबकि और फौलादी हो गया और बहुत कुछ सीख लिए हुए, अब फिर से लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना दिन भी जेल में डाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग देश के लिए लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ते रहेंगे। और एक चीज बताओ, साम्यवादी के जन्मदाता जो है आपको मार्क्सवाद, अगर ये भी वैसे ही सोचता तो जेल में जाता, उसके बाद सोचता है यार कौन देश के आजाद करने के बारे में सोचेगा, जैसे चल रहा चलने दो। तो एक चीज बताओ तुमको सुखदेव हमको, कि कभी देश आजाद हो पाता उसका? नहीं ना हो पाता। कभी भी वो आपको मार्क्सवादी का जनक कहला पाता? नहीं कहला पाता। और देखो सुखदेव, हम लोगों को अपने बात पर अडिग रहना चाहिए, ठीक ना, ताकि लोग हमसे जुड़े, हम पे भरोसा करें। और एगो बात याद है, जब अपना लोग बम फैक्ट्री में काम कर रहे थे, तो बम बनाने के साथ साथ वहां पे जो विष सब रखा रहता था, तो तुम क्या मना करते थे कि जितना भी यहाँ पे जहर सब है उसको यहाँ से हटा दो, क्योंकि कोई आदमी डिप्रेशन में रहेगा और आत्महत्या कर लेगा। आज तुम उस टाइम रोक रहे थे सबके, और अभी तुम बोल रहे हो कि हम आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि हम हमारे साथ प्रताड़ित कर रहा है अंग्रेज सब। ये कैसा हो गया? और एक बात बता देना चाहते हैं हम तुमको, कि हमको ना पहचानने के लिए जब हम जेल में थे तो दिल्ली से ना जासूस सबको भेजा हुआ था और पूछताछ सब करने के लिए मेरे बारे में। तो वो हमसे पूछा कि तुम बम फेंके हुए थे? हाँ, हम डायरेक्टली बोलते कि हाँ हम बम फेंके हुए थे। अगर नहीं बोलते तो लोगों को विश्वास नहीं होता और लोग हमसे जुड़ता नहीं, और लोग सोचता देखो जेल गया और वही बम फेंका था, लेकिन पूछा तो बोला कि हमने फेंके। कैसा डरपोक है, ठीक ना। तो लोग हम पे विश्वास करें, इसलिए हम बोल दे कि हाँ हम ही बम फेंके हुए थे। और हमें फांसी पे लटकाया जाएगा तो हम खुशी खुशी फांसी पर लटक जाएंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन फांसी हमारी सभी साथियों को एक साथ मिलना चाहिए। सोना हमको नहीं मिला और सबको मिल गया, ऐसा नहीं है। फिर हम आपको फांसी का विरोध करेंगे, अब बोलेंगे कि देना ही है फांसी तो सबको दो, नहीं तो नहीं दो, और हम खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे। यही जो है ना, आपको ये पत्र जो है ना खत्म हो जाता है।